तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नोमेनक्लेचर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर की बात करेंगे कि हम नोमेनक्लेचर को क्यों पढ़ते हैं। अब से हमने पुरानी वीडियो में सिर्फ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर होता क्या है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, समझे क्या। चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। नोमेनक्लेचर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ाया जाता है, हम क्यों पढ़ते हैं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा नोमेनक्लेचर को पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो। चलो मैं एक छोटी सी कहानी लेके चल रहा हूँ। मैं मान के चलो ये एक चोर है और इस चोर को हमें पकड़ना है। क्या करना है, इस चोर को पकड़ना है। और आपका कुछ कीमती सामान वो चोरी करके लेके चला गया है ना। तो कीमती सामान जब वो चोरी करके लेके जाएगा तो आप उसको कैसे पकड़ोगे। तो आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले बताओ कहाँ जाओगे, पुलिस स्टेशन ना। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े, आप पुलिस स्टेशन जाओगे। तो आपसे पुलिस वाला क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए आपकी चोरी हुई है। बोले हाँ, तो कहाँ से आए हो, जहाँ चोरी का जगह का कुछ नाम तो बताओगे ना। हाँ, कहाँ से आए हो, कि हाँ बोलोगे कि मैं फला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी मैं वहां से आया हूँ। बोले ठीक है, चोर भी वहीं का होगा। अरे होगा नहीं होगा भाई, जहाँ चोरी हुई चोर भी कहीं दाएं बाएं गई होगा। फिर बोलेगा अच्छा डिस्ट्रिक्ट ये है। दूसरा दूसरा जहाँ डिस्ट्रिक्ट से जो भी तुमने डिस्ट्रिक्ट बताया, अब तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई तो गांव होगा, शहर होगा, कुछ तो होगा। तुमने अपने गांव का नाम बताया कि फला जगह चोरी हुई है, ठीक है। बोले अच्छा। तीसरी बात बताइए, जो तुम्हारा गांव है, गांव के अंदर जो गली मोहल्ला है, किन किन लोगों के ऊपर शक है। तो आपसे पूछेगा कि आप अपना मकान नंबर, गली नंबर ऐसे कुछ बताइए। चलो मैंने बोल दिया गली नंबर, आप बताइए। तो अगला उसने क्या लिखा, गली नंबर। अब चौथा क्या बोलेगा कि किन किन लोगों पे शक है, जिन जिन लोगों पे शक है, आप चोरों का जिन जिन लोगों ने चोरी की होगी आप उन लोगों का नाम बताओगे। तो पुलिस क्या करेगी, जिन लोगों पे आपने शक किया है उस आदमी का आप नाम बताओगे। तो पुलिस को अगर ये चारों चीजें मिल जाए, अगर पुलिस को ये चारों चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो सीधा किसके घर जाएगी बेटा, चोर के घर जाएगी और उसको पकड़ के ले आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जब तक तुम्हारे पास ये एड्रेस नहीं होगा आप चोर को नहीं पकड़ सकते। अब वो विदेश से आया तो विदेश का नाम बताना पड़ेगा, क्या है ना। तो हमने एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टार्ट किया। तो आपको चोर को पकड़ने के लिए आपको ये बातें सीखनी पड़ेंगी। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ता है। क्यों, अब मैं पूछता हूं। देखो चोर कौन है, मैंने पूछा बेंजीन। अब तुमने बेंजीन का नाम तो सुना है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने कार्बन एटम होते हैं, कितने हाइड्रोजन एटम होते नहीं पता ना। हाँ, तुमको पता करने के लिए चार बातें याद होनी चाहिए, नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो। तो हम बोलते हैं सर बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। फिर मैं इसमें पूछूंगा कितने डबल बॉन्ड होते हैं, आप बोलोगे सर इसका DU कितना होता है, 4 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसने बताया, नोमेनक्लेचर ने बताया कि हम किसी का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में आपको पता चलेगा, जैसे मैंने पूछा कि बताइए 2 मिथाइल, ऐसे करके मैंने पूछा, ऐसे मैंने पूछा 2 मिथाइल कीटोन क्या होगा, 3 मिथाइल कीटोन क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन क्या होगा। ऐसे पेपर में आपको नाम देगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आप क्या पढ़ते हो, नोमेनक्लेचर। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो आपको नोमेनक्लेचर सिखाता है। और बेटा ये 4 बातें आपको याद रखनी है, ये 4 बातें ही आपको नोमेनक्लेचर बताएगा कि इसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो वैसे ही चोर को पकड़ना है तो ये 4 बातें आपको अगर पता है तो पुलिस सीधा उसके घर जाएगी और उस चोर को पकड़ के लेके आ जाएगी। ऐसे ही पेपर में आपसे पूछेगा कि भाई ये चीज़ मैंने आपको दी है, ये चीज़ ये दी है, बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो बेटा उस चीज़ को सिखाने के लिए कौन आता है, नोमेनक्लेचर आता है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा। चलो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे आते हैं, हेडिंग डालो बेटा नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर से पहले आपको ये सीखना है कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हेडिंग डालो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बेटा 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। अब हम पूरा डिटेल में चले बेटा,
हेडिंग डाल लेना नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन में, किसमें होते हैं? ओपन चेन में। दूसरे होते हैं बेटा क्लोज में, किसमें होते हैं? क्लोज रिंग, क्लोज रिंग। या फिर हम दूसरा नाम भी इनका बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड जो साइकिल नहीं बनाते हैं, इनको दूसरा क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं बेटा इनको? और साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये भी दो तरीके के होते हैं बेटा। अगर मैं इनकी बात करूं, कितने तरीके के होते हैं? दो। नंबर एक, नंबर दो। ये होते हैं बेटा एक सैचुरेटेड, क्या होते हैं बेटा? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और किसी को बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप सेकंड लेक्चर जाइएगा, इससे पीछे वाले लेक्चर में जाइएगा, आपको वहां पे मिलेगा सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, वहां से जाके वीडियो देखिएगा बेटा, सब क्लियर हो जाएगा। सैचुरेटेड के बाद आता है इसमें दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सब वहां करा रखा है मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अब अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, ये भी आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा? दो तरीके के। नंबर एक, नंबर दो। एक हो सकते हैं ओपन चेन में, ओपन चेन में, और दूसरे होते हैं बेटा साइक्लिक चेन में, साइक्लिक चेन। अब इनका जो जर्नल फॉर्मूला है, मैंने लास्ट वीडियो में वैसे बता रखा है आपको, इनका जो जर्नल फॉर्मूला है GF, ये जो फॉलो करेंगे CnH2n+2, ये इसको फॉलो करेंगे बेटा। और इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, मतलब एल्कीन के फॉर्मूले को साइक्लिक वाले फॉलो करते हैं। इनकी बात करूं बेटा, ये भी आपके दो तरीके के होते हैं। ये भी आपके कितने तरीके के होते हैं? दो। कितने तरीके होते हैं बेटा? दो। एक सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें, एक होते हैं बेटा इसमें डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं ना, और एक होते हैं बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड में। किसमें होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड में। अब ट्रिपल बॉन्ड भी आपके दो तरीके के होते हैं बेटा। अच्छा, पहले एक बात और लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को बेटा हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ये बात हमने लास्ट टाइम भी लिखवाई थी, ओलिफिन्स। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन, या फिर इसको बेटा ओलिफिन का दूसरा नाम एल्कीन भी होता है। ठीक है, इनको पैराफिन्स बोलते हैं। अगर इनकी बात करो, हम सैचुरेटेड कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक और एक, दो। ये ट्रिपल बॉन्ड भी आपके बेटा दो तरीके के होते हैं, एक और एक, दो। ये भी किसमें होते हैं बेटा? अगर हम बात करें, एक ये ओपन चेन में होते हैं, ओपन चेन में होते हैं, और दूसरे किसमें होते हैं बेटा? ये साइक्लिक रिंग में होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये भी बेटा एक ओपन चेन में होते हैं, ओपन चेन में होते हैं, और साइक्लिक में होते हैं, साइक्लिक रिंग में। अगर मैं इनके जर्नल फॉर्मूले की बात करूं, तो बेटा इसका जो जर्नल होता है ना फॉर्मूला, वो CnH2n होता है। मतलब इसका ओपन अनसैचुरेटेड का डबल बॉन्ड वाले का ओपन वाला साइक्लिक सैचुरेटेड के बिल्कुल सिमिलर होता है। इसकी बात करूं तो बेटा ये CnH2n-2 को फॉलो करता है। इसका क्या बनता है बेटा? CnH2n-2 बनता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप एल्काइन, मतलब ओपन चेन के लिए वही नॉर्मल फॉर्मूले फॉलो करते हैं जो हमने किताबों में पढ़े हैं बेटा। लेकिन हम इनमें साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक में अलग अलग चलता है, तो हमें साइक्लिक से मतलब नहीं, हमें जनरली जो बात की जाती है वो ओपन चेन से कंसीडर करते हैं। तो ओपन चेन वालों के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना, और ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन इनसे की जाती है कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए जर्नल फॉर्मूला ये होना चाहिए, अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए जर्नल फॉर्मूला ये होना चाहिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ओपन चेन है तो ये होना चाहिए। समझे बेटा? अब बात करते हैं क्लोज की। क्लोज की बात करें बेटा, ये आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा? ये भी दो तरीके के होते हैं। नंबर एक, नंबर दो। एक होते हैं बेटा
होमोसाइक्लिक क्या होते हैं बेटा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। होमोसाइक्लिक को बेटा तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं मेड बाय, डेफिनेशन लिख सकते हैं मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये क्या बनते हैं बेटा? मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, लाइक लिख सकते हो लाइक जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्स एक्सेट्रा, ठीक है, बोरोन, लाइक दिस करके। अब बेटा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, जैसे एग्जांपल लिया बेटा मैंने, जैसे साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 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 CH2, ये देखो इसमें सारे जो आपके एटम है कार्बन और हाइड्रोजन है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो बेटा इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं बेटा। हाइड्रोसाइक्लिक लाइक जैसे मैंने बोल दिया, ये मेरे पास 5 मेंबर्ड की रिंग है, देखो इसको बोलते हैं बेटा फ्यूरान। ऐसी इस तरीके से मैं बहुत सारे एग्जांपल बना सकता हूं। अब इन दोनों से बेटा दो तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं। ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिख दिया, लेकिन जनरल बात जो मेन है वो अब आएगी। क्या आएगी बेटा? ये इन दोनों से दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं। एक बनते हैं बेटा इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक बनते हैं एरोमेटिक। क्या बनते हैं बेटा? एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक की बात करूं बेटा, ये 3 तरीके के बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 3 तरीके के। एक एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा क्या बनता है बेटा? नॉन एरोमेटिक, और तीसरा बनता है डबल ए का मतलब एंटी एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक का मतलब ये होता है विच कंपाउंड फॉर्म बाय सेम एटम या फिर डिफरेंट, बट उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ साइक्लिक रिंग होना चाहिए, है ना। एलिसाइक्लिक कंपाउंड विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओनली साइकिल से जो बनते हैं, बिल्कुल जो साइक्लिक रिंग से बनेंगे, सिर्फ उसके अंदर कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, समझे। तो यहां पे कहते हैं विदाउट फॉलो, लिख सकते हो बेटा एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है, लिख सकते हो विच, अगर लिखना चाहो विच डू नॉट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है बेटा, ये आप लिख लीजिएगा। यही आपका पूरा नोमेनक्लेचर है। क्या ये पूरा आपका नोमेनक्लेचर? पहले आपको ये पूरा चार्ट का फ्लो आना चाहिए। ये जैसी चार्ट का फ्लो आप सीख जाओगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, एक एक बातों को सीखेंगे। तो फटाफट इसको पहले नोट करिएगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अभी पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, देन हम एक एक टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट। चलो अब होमोसाइक्लिक रिंग की बात कर लेते हैं बेटा। होमोसाइक्लिक क्या होती है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड
ठीक है। अब होमोसाइक्लिक में आपके दोनों कंपाउंड आ सकते हैं। कौन सा आ सकते हैं बेटा? दोनों। एरोमेटिक भी आ सकता है और एलिसाइक्लिक भी आ सकता है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों आ सकते हैं बेटा। और एरोमेटिक के आपको पता 3 पार्ट्स होते हैं ना, तो उसमें कोई भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं एलिसाइक्लिक बेटा, विदाउट फॉलोइंग एरोमेटिक कैरेक्टर। जैसे आपके सामने मैंने ये लिख दिया, देखो ये किससे बन रहा है? कार्बन 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 कार्बन, होमोसाइक्लिक। ऐसी 3 मेंबर्ड रिंग ले ली, ऐसी मैंने 4 मेंबर्ड रिंग ले ली। ये सब कैसे कंपाउंड है? ये ऐसे मैंने इसमें डबल बॉन्ड बना दिया, ऐसे भी आ सकता है इस तरीके से भी आ सकता है। 5 मेंबर्ड रिंग बना दी मैंने, इसमें यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा दिया। ये सब क्या है बेटा? ये सब होमोसाइक्लिक है, मतलब साइकिल वाले से मतलब है। इसके बाहर के आइटम लगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने पहले बोला साइक्लिक, तो साइक्लिक होना चाहिए बट एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब एरोमेटिक के अंदर भी आपके बेटा 3 कंपाउंड बताए थे मैंने। अच्छा, इसमें हेट्रो वाले भी आ सकते हैं। अच्छा, होमोसाइक्लिक बोला ना, तो सेम टाइप के। अब देखो एरोमेटिक में जैसे बेटा बेंजीन आ गया। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है, पूरा कंप्लीटली फॉलो एरोमेटिक कैरेक्टर। और देखो एक किससे बनता है? कार्बन 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 कार्बन, एरोमेटिक हो गया। अब एरोमेटिक के अंदर भी 3 पार्ट्स आते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। देखो इस तरीके से मैंने ले लिया बेटा, ये भी देखो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, लेकिन ये भी कैसा है? होमोसाइक्लिक है। ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोला मैंने? एंटी एरोमेटिक, इसी तरीके से। और एक मैंने लास्ट ले लिया बेटा एंटी एरोमेटिक, इसको क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो वो कह रहा है कि एरोमेटिक में आपके तीनों पार्ट्स आ सकते हैं, लेकिन ये एलिसाइक्लिक की जो बात कर रहा है इसमें सिर्फ आपके एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब इसका है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद ये कह रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक की बात करें बेटा, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें दोनों तरीके के हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक भी। बोलो बच्चा, मैं यहां पर लिखना चाहूं एक एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक, ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहां पर एलिसाइक्लिक में, हेट्रो के अंदर ये ले लिया बेटा, जैसे इसको बोलते हैं पायरेन, ऐसी हो गया बेटा आपका नाइट्रोजन, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया, ये यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे लगा दिया। ये सारे कंपाउंड क्या है? एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक की बात करें तो जैसे आपका मैंने पायराडीन ले लिया, ये पायराडीन होता है बेटा, पायराडीन, ठीक है बेटा। ऐसे मैंने एक ये ले लिया, इसको हम बोलते हैं पायरोल। क्या बोलते हैं इसको? पायरोल। लिख लीजिएगा बेटा फटाफट, पायरोल। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन ले लिया, इसको बोलते हैं फ्यूरान, इसको पायरेन, इसको बोलते हैं पायरेन, इसको फ्यूरान। ऐसे ही बेटा आपका सल्फर का भी होता है, अगर यहाँ पे सल्फर ले लिया मैंने, सल्फर का भी, ये भी हेट्रोएटम है, इसको बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? थायोफीन। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है इस तरीके से, ठीक है बेटा। लेकिन हमें सिर्फ रिंग से मतलब होता है, हमें किससे मतलब होता है? रिंग से। रिंग के बाहर कोई ऐसे डबल बॉन्ड हो जाए तो उसको होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में कंसीडर नहीं करते, हमें सिर्फ रिंग से मतलब होता है, ठीक है। तो कुछ पेपर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, नीट और जेईई के अंदर किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा, फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक जगह है, मैं लिख देता हूँ। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड। मैंने यहां पे लिखा कॉलम फर्स्ट, यहां पे मैंने लिखा कॉलम सेकंड,
अब दोनों कॉलम के बाद अब से बात कर रहा है बेटा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया बेंजीन, ऐसे। दूसरा मैंने लिया दूसरे में मैंने ले लिया बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे 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 ऐसे, ये तीसरा मैंने ऐसे ले लिया बेटा, है ना। और चौथा मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया, ऐसे करके, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इसके कॉलम मैच करके कि इसका मैंने यहाँ पे P बोल दिया, इसका मैंने यहाँ Q बोल दिया, इसको मैंने R बोल दिया, इसको मैंने S बोल दिया। तो कह रहा है कि मैच करके बताइए तो ऐसे करके बोलेगा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक रिंग कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसका है। फिर उसके बाद पूछेगा आपसे एसाइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड किसका है, एसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन है इसमें। अगला पूछ सकता है आपसे कि और क्या पूछ सकता है बेटा आपसे, उसके बाद आपसे पूछ सकता है इसमें इवन डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब DU की बात कर रहा है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात कर रहा है। ऐसे PQRST, एक और दे दिया आपको बेटा T वाला, उससे पूछ रहा है आपसे T वाले से होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक रिंग कौन कौन सा है ना। तो PQRST, T के बाद आपको और कुछ अगर इसमें हम बढ़ा सकते हैं तो बोलेगा कि एलिसाइक्लिक बताइए, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया, इस तरीके से आएगा। करो बेटा स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसमें देखते हैं कि और कुछ पूछ सकता है नया। अच्छा एक और पूछ सकता है PQRSTE, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है बेटा, ऐसे पूछेगा। तो आपको कैसे मैच करना है इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं हटा दूँ जरा। आपको बेटा जो साइक्लिक रिंग के बाहर है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ जो साइक्लिक रिंग के अंदर है या रिंग पे है उससे हमें लेना देना है। तो जैसे आपसे पहले का पूछेगा फर्स्ट, अब जो इसमें फर्स्ट है क्या क्या मैच कर सकता है, फर्स्ट वाला देखो सारी रिंग एक जैसी है, कार्बन 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 कार्बन, होमोसाइक्लिक। पहला इसका आंसर हो जाएगा P, उसके बाद हेट्रो नहीं होगा, एसाइक्लिक नहीं होगा, इवन डबल डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट। बेंजीन में कितने DO आते हैं, 4, कल बताया था ना बेटा कितने आते हैं, 4, 3 तो इसके अंदर एक रिंग 4, तो बेटा इसका S भी हो गया, है ना। उसके बाद पूछे कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या, कार्बन की चेन से बना है, यस कार्बन की चेन से बना है, तो T भी आंसर हो गया। उसके बाद पूछेगा हाइड्रोकार्बन, क्या ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, यस, तो इसका E भी आंसर हो जाएगा। ऐसे रखे। टू वाले का बताइए बेटा, 2 वाला क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ गई, तो P, इसका क्या आ गया Q के बाद क्या पूछेगा, डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, इसमें भी कितना होगा बेटा 4, तो इसका S हो जाएगा आगे। उसके बाद कार्बोसाइक्लिक है, हाइड्रोकार्बन है, नहीं है, बस इसके 2 ही आंसर आएंगे। थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में क्या बेटा, ओपन चेन का है। ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन में देखो कितने डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओड वाला इसमें इवन वाला पूछे ना, ओड आ रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड। उसके बाद पूछो एसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, आर है, तो इसका आर हो गया। आर के बाद कार्बन साइक्लिक नहीं, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। फोर्थ वाले की बात करें, अब देखो फोर्थ वाले की बात करेंगे तो मुझे इससे मतलब है बेटा, इससे मतलब है, तो बताइए होमोसाइक्लिक होगा, बिल्कुल होगा, तो इसका P भी हो जाएगा। इवन डबल बॉन्ड है, नहीं है इसमें, ओड आ रहे हैं। एसाइक्लिक है, नहीं, एसाइक्लिक भी नहीं, हेट्रो भी नहीं है। कार्बोसाइक्लिक रिंग है, यस, तो इसका क्या हो जाएगा, T भी हो जाएगा और E भी हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये रिंग कार्बन से बनी है ना। इस तरीके से आपको मैच करने के लिए आएगा, तो कर लोगे, आसान है। अगला क्वेश्चन एक और आ सकता है कि एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, कह रहा है कि आइडेंटिफाई हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन
फॉलोइंग, आपको कुछ फॉलोइंग कंपाउंड्स दिए हैं, फॉलोइंग कंपाउंड्स में हेटेरोसाइक्लिक रिंग आइडेंटिफाई करनी है। तो फटाफट लिखिए बेटा इसमें। ये आपको दे दिया, ये भी दे दिया, ये 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 दे दिया, और ये दे दिया। ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो कॉमा लगा के आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कितनी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। कर सकते हो बेटा, फटाफट इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। और बिंदास तरीके आंसर निकाल रहा है, बिंदास तरीके से। सुन रहा है ना तू, तो सही बात कर रहा हूँ मैं। एक बार में आंसर होना चाहिए, एक बार में, समझा, बिंदास तरीके से। एक बार पढ़ दिया तो पढ़ दिया, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा काम करके चलो, तब होता है आईआईटी। ऐसे नहीं होता है कंफ्यूजन में जिंदगी चल रही है, कंफ्यूजन में नहीं जीना। कंफ्यूजन में वो लोग जीते इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तुम्हारे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और अभी भी तुम कंफ्यूजन में जी रहे हो, तो भाई आईआईटी ऐसे नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आईआईटी होता दमदार तरीके से, तोड़ फोड़ मचाने वाला, है ना। हाँ समझे। चलो, तो बेटा ये हेटेरोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक, ये नहीं होगा, ये हेटेरोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक। आंसर हो गया, फटाक से हो गया। कर दो फटाफट। टन 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 टन। लिखो, हो गया, रफ कर दो। अरे बोलो तो, हटा दो ना। हटा दिया, तुमने कहा, मैंने हटा दिया। फटाफट 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 नोट कर लो। कभी कभी तो मेरा मन करता है तुम्हारे साथ बात करने का, बट तुम लोग बात ही नहीं करते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम बोलते ही नहीं हो, तुम गूंगे हो। अच्छा चलो, ये हो गया बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें होमोसाइक्लिक, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा? होमोलोगस सीरीज नाम तो सुना ही होगा, कहाँ सुना था? याद करो पापियों, कहीं तो तुमने ये पाप किया होगा। 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, याद आ रहा है। 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 10th क्लास में पढ़ा था होमोलोगस सीरीज। एक बार इसकी स्पेलिंग तो चेक करो ना, गलत तो नहीं होगी। होमोलोगस, लोगस, GOUS, जी होमो, GOUS। अच्छा चले, अगला टॉपिक स्टार्ट करें। फटाफट हेडिंग डालिए, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। पूरा पूरा 1.5 करोड़ का क्वेश्चन आएगा। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते बेटा। होमोलोगस सीरीज क्या कहती है? अगर होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं बेटा हम, तो हम बात करते हैं, लिखे बेटा इसके बारे में। देखो, होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कार्बन चेन बनती है उसमें CH2 का गैप रहना चाहिए। किसका गैप रहना चाहिए? CH2 का। तो हम इसमें लिख सकते हैं if क्या हो गया? पानी वानी पिलवा दो यार, पानी वानी पिलवा दो, पिलवा दो ना, पानी वानी पिलवा दो। चलो, if the, लिखो बेटा, if the difference of CH2 or 14 ग्राम मोलिकुलर वेट किसके अंदर, 14 ग्राम किसके अंदर की बात कर रहा हूं? मोलिकुलर वेट इज प्रेजेंट बिटवीन एक मिनट बेटा, पानी पी लेते हैं।
हाँ ठीक है, रेडी। बिटवीन एडजेसेंट ग्रुप। बेटा ग्रुप कौन से ग्रुप की बात कर रहा है? ग्रुप या फिर मेंबर, जो भी उससे जुड़ रहा है। मेंबर्स इन अ सीरीज ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने तो उनके अंदर 14 ग्राम या फिर CH2 का हमेशा डिफरेंस रहना चाहिए और वो एक सीरीज को फॉलो करता चला जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा CH3 और चलो मैंने यहाँ पे लिखा CH4। अगर ये होमोलोगस सीरीज फॉलो करेगा तो इसका अगला नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनना चाहिए? CH2 का गैप आया नहीं आया, तो इन दोनों में कितने का गैप आ रहा है बेटा? CH2 का, एक कार्बन का। अगर ये होमोलोगस सीरीज को फॉलो करेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3। तो इसमें कितने का गैप आएगा बेटा? एक CH2 का। इस तरीके से जो भी सीरीज बनेगी वो सब बेटा होमोलोगस सीरीज को फॉलो करेगा। लेकिन तुमने एक बात नोटिस करी, अगर ये एल्केन है, क्या बेटा ये एल्केन, तो ये भी क्या बन रहा है? एल्केन ही बन रहा है। अरे बन रहा नहीं बन रहा? हाँ या ना बोलो। और ये भी क्या बन रहा है? एल्केन। तो मतलब चाहे वो एल्केन में हो या फिर एल्कीन में हो या एल्काइल, उनमें सब में जर्नल फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर वो एल्केन की होमोलोगस सीरीज को फॉलो कर रहा है तो जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सब एल्केन के ही बनेंगे बेटा। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगला हेडिंग हम डाल सकते हैं इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या लिख सकता हूं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या लिख सकता हूं, जरा बताइए? होमोलोगस सीरीज। नंबर एक क्या बेटा? होमोलोगस सीरीज must have same journal फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा? होमोलोगस सीरीज must have क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या लिख सकते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा ये भी एल्केन है तो ये भी एल्केन ही बनेगा, तो सेम ही प्रॉपर्टीज आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा होमोलोगस सीरीज मस्ट हैव क्या लिखेंगे बेटा? मस्ट हैव सेम क्या लिख सकते हैं? मस्ट हैव क्या बोल सकते हैं बेटा? मस्ट हैव क्या लिखना था मेरे को? मस्ट हैव, एक मिनट रुको बेटा। मस्ट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? फॉर होमोलोगस सीरीज मस्ट हैव क्या लिख सकते हैं बेटा? मस्ट हैव। हम इसमें जब प्रिपरेशन मेथड करेंगे तो सबका क्या रहेगा? सेम। होमोलोगस सीरीज मस्ट हैव सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब भी उनको हम प्रिपेयर करेंगे सबका मेथड क्या रहेगा? एक जैसा ही फॉलो करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बट फिफ्थ पॉइंट, होमोलोगस सीरीज हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा क्यों डिफरेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ।
फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि देखो मास बढ़ रहा है, देखो CH4 से C2H6, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं आपको अभी सारे चारों के चारों पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा एल्केन, ध्यान से समझना बेटा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर एल्केन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एल्कीन, एल्कीन, फिर मैंने लिखा यहाँ पर एल्काइन, फिर मैंने लिखा यहाँ पर एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल का जो जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है, ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, अगर एल्कीन एल्केन की बात करें तो इसका भी मैंने बताया था CnH2n+2 होता है। इसकी बात करें CnH2n, इसका ये होता है। इसकी बात करें तो CnH2n-2 होता है। ये बात हमने पहले पढ़ चुके बेटा। अरे क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका देखो 1 2 3, मैं इसका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा। देखो कैसे, अगर ये एल्केन बना है, क्या बना है बेटा? एल्केन, तो मिनिमम एक कार्बन का बनेगा CH4। देखो इसको फॉलो करेगा। अगर इससे दूसरा क्या बनाया? CH3 CH2 या CH3। तीसरा क्या बनाया? CH3 CH2 CH3। तो बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चेंज हुआ? CH2 ग्रुप का, और यहाँ भी कितने का होगा? CH2। इसी तरीके से एल्केन, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, इसी तरीके से चेन बनती चली जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो मिनिमम एल्केन कितने कार्बन से बनती है? 2 से। तो देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट, दूसरा बनाया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर मैंने CH3 जोड़ दिया। तीसरा मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। देखो बेटा इस तरीके से, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो सब में एक एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आना चाहिए। कितने का आना चाहिए बेटा? बोलो बोलो, इस तरीके से, समझे? वैसे ही हम एल्काइन का बना सकते हैं। एल्काइन का जैसे पहला क्या, मिनिमम जो एल्काइन बनता है 2 कार्बन के बीच में बनता है, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लो, या तो फिर डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा मेथड ये है बेटा कि 2 कार्बन का एल्काइन क्या बनेगा? C2H2। दूसरा क्या बनेगा? C2। अब इसमें बेटा 3 कार्बन जोड़ दो, एक एक कार्बन का गैप आना चाहिए। तो बताओ इसका कितना बनेगा? 3 कार्बन का एल्काइन क्या होगा? 6 में से 2 गया 4, इसका क्या आएगा? C4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया, ये कितना आ जाएगा? 6। तो देखो यहाँ भी कितने का गैप आया, यहाँ भी कितने का, दोनों में CH2 का, ये भी बेटा होमोलोगस सीरीज है। ऐसी मैं अल्कोहल की बात करूँ तो मैंने लिखा यहाँ पर CH3OH, दूसरे में मैंने लिखा CH3CH2OH, तीसरे में मैंने लिखा CH3CH2OH। या तो इनको आपस में कंबाइन करके भी एटम के साथ लिख सकते हो, लेकिन बेटा फाइनली आपको ध्यान रखना है कि आपके कार्बन का जो चेंज है वो सिर्फ CH2 ग्रुप से आना चाहिए, 14 से आना चाहिए। तो वो हमेशा किसको फॉलो करेंगे? होमोलोगस सीरीज को फॉलो करेंगे। तो आपको इस तरीके से बेटा उसको याद रखना है। भूलोगे तो नहीं, मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है बेटा, अभी किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये इनको तुम किसी की फॉर्म में भी बना सकते हो, है ना? फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, सब में CH2 का ही गैप आना चाहिए। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो बेटा इसको फटाफट। हो गया, ये होमोलोगस सीरीज है। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको माइंड में रिमेंबर रखना है। इनका जर्नल फॉर्मूला भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहते हैं, देखो HOH सेम, और इनका जो प्रिपरेशन मेथड है वो भी सब सेम है। इससे ये बनाओ, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, सबके फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? OH, समझे? सबका तरीका भी एक बार, कार्बन चेन बढ़ानी है आपको, ठीक है? और बस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो हमेशा डिफरेंट रहती है, ठीक है? चलो, बड़े दिनों के बाद हम फाइनली अब अपने टारगेट पे पहुंच चुके हैं, जो हमें चोर को पकड़ना है, समझे? अभी हम चोर को पकड़ने के लिए सारा खेल खेल रहे थे कि चोर को हमें कैसे पकड़ना है, हैं? चलो, चोर को पकड़ने के लिए अब हम सीखेंगे बेटा IUPAC। क्या सीखेंगे? IUPAC। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। सही है भाई। चलो अब बेटा इसको आईपैक करने के लिए इसने एक फॉर्मूला जनरेट किया। क्या जनरेट किया? फॉर्मूला। अरे बोल दो ना, फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो ना। नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे तो मेरे को दुख होगा, बोल दो ना। इसने 3 बातों पे ध्यान दिया। कितनी बातों पे? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना, बोलो ना, सुन रहा हूं मैं, तू क्यों नहीं बोल रहा? अरे बोल दो ना। नहीं, कुछ नहीं बोलना। अरे नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो, इसने 3 बातों पे काम किया। प्रीफिक्स, कितनी बातों पे काम किया? प्रीफिक्स, इसने बात की पीसीसी। पीसीसी किसको बोलते हैं? पेरेंट कार्बन चेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बोलो ना। पेरेंट कार्बन चेन को बोलते हैं। तीसरा आता है सफिक्स। ये क्या होता है अभी पता चलेगा। प्रीफिक्स जो पहले यूज किए जाते हैं उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। पीसीसी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बोलो ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बोलते हैं। समझे? और सफिक्स किसको बोलते हैं? अरे बोलो ना, सफिक्स किसको बोलते हैं बेटा? हम सफिक्स बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप को। किसको बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं। कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। नहीं बोलोगे बस बोलो, कोई बात नहीं। प्रीफिक्स, अब हम प्रीफिक्स की बात करें बेटा। प्रीफिक्स हमारे दो होते हैं, 2 डिग्री के और 1 डिग्री के। 2 डिग्री 1 डिग्री। और आपके सफिक्स भी 2 होते हैं बेटा, 1 डिग्री और 1 डिग्री और 2 डिग्री। 2 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री के जितने भी सफिक्स होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, 1 डिग्री के बाद को लिखते हैं। तो 2 डिग्री में जैसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स को बोलते हैं, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और इनको बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं जैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं होते, दूसरे होते हैं जैसे साइक्लिक, साइक्लिक, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, या फिर साइक्लिक बाईसाइक्लो, या फिर स्पाइरो। लाइक इस टाइप के जितने भी होते हैं बेटा उनको हम 1 डिग्री बोलते हैं। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को 2 डिग्री बोलते हैं। जैसे हमने बात करी 2 डिग्री में आपका ये मिथाइल, इथाइल, एक्सेट्रा, ऐसे करके। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आप सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू आईपैक, जो भी आपको सजेस्ट करेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, उसको हमें ढूंढना है और आंसर निकालना है। 1 डिग्री सफिक्स में हमेशा कौन आएगा? एन, इन और आइन। अगर एन है तो सारे के सारे कार्बन कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो भी बनेगा सिंगल बॉन्ड के साथ बनेगा। इन होगा तो डबल बॉन्ड के साथ बनेगा, और अगर आइन होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनेगा। इनकी पहचान बेटा ये है, ट्रिपल बॉन्ड। और 2 डिग्री में क्या होता है? ऑल फंक्शनल ग्रुप, ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट 2। किसको छोड़कर बेटा? जितने भी फंक्शनल ग्रुप नेचर में बनते हैं, किसको छोड़कर? एन, इन और आइन, क्योंकि इनको 1 डिग्री में रखा गया है। तो 2 डिग्री में कौन हो गया? लाइक जैसे छोटा सा हिंट दे सकता हूं मैं, एल्कोहल हो गया, OH हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, साइनाइड हो गया, अमाइड हो गया, एसिड हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे, सबकी टेबल हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो फाइनली इसने एक फॉर्मूला बनाया। अगर मैं इस फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन करूं तो आपके सामने कुछ एक फॉर्मूला बन के आएगा इस तरीके से। जैसे मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा, 2 डिग्री 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस पीसीसी प्लस 1 टू सफिक्स, 1 डिग्री और 2 डिग्री सफिक्स। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कभी भी किसी का नाम लिखना है
तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया तो आपका उसका नाम गलत हो जाएगा। सबसे पहले किसको निपटाएंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स को, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स को, फिर पीसीसी को, फिर 1 डिग्री। अगर उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, डबल है तो इन, अगर ट्रिपल है तो आइन, और उसके बाद 2 डिग्री। जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे इनके अलावा उनको सबसे लास्ट में लिखते हैं। ये फॉर्मूला में लगाना है। हमने ये फॉर्मूला पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम सीखने वाले हैं सबसे पहले इसमें कि भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन से। अगर कार्बन चेन को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स की, फिर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। देन उसके बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिखने के लिए रेडी, हम युद्ध लड़ने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार। ठीक है, तो इसी बात पे हेडिंग डालिएगा और हम बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो जी, डाल दिया। चलो हम बात करेंगे इसमें टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1, टेबल वन कौन है, टेबल 1 कौन है जरा जिसकी हम बात करें, हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ कार्बन, नेमिंग ऑफ कार्बन। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो टेबल बनाइए पहले, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद उसमें लिखेंगे बेटा उसका जो नेम होता है, कार्बन का जो नेम आएगा, जो भी आपका नेम है, कार्बन का नेम। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, तो उसको हम वर्ड रूट नेम बोलते हैं, वर्ड रूट नेम, ऐसे लिख लो, ये भी बहुत अच्छा लगेगा, नेम। ठीक है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट्स बना तो उसका क्या नाम लिखेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये फटाफट नोट कीजिएगा और टेबल बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ये मेरा टेबल के लिए लाइन मैंने खींच दी है बेटा, इस तरीके से। हो सकता है मेरी लाइन थोड़ा बहुत टेढ़ी हो, उस पर नहीं जाना, मेरी फीलिंग्स में जाना है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना है। ठीक है, चलो। अगर एक कार्बन आ जाए उसको C1 बोलेंगे, और C1 का नाम होता है मिथ, वर्ड रूट नेम क्या होगा, मिथ। अगर 2 कार्बन की चेन आ जाए C2, उसको बोलते हैं इथ। अगर 3 कार्बन की चेन आ जाए C3, उसको बोलते हैं प्रोप। अगर 4 कार्बन की चेन आ जाए तो उसको बोलते हैं C4, प्रोप के बाद क्या आता है, ब्यूट। 5 कार्बन की चेन आ जाए C5, उसको बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन की चेन आ जाए, 6 नंबर C6, उसको बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन की चेन आ जाए उसको बोलते हैं C7, हेक्ट। 8 कार्बन की चेन आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्ट, C8, ऑक्ट। अगर 9 कार्बन की चेन आ जाए तो उसको बोलते हैं C9, नॉन। अगर 10 कार्बन की चेन आ जाए तो C10, उसको बोलते हैं डेक। अगर 11 की आ जाए तो उसको C11 बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनडेक। अगर 12 की आ जाए तो उसको हम बोलते हैं C12, डोडेक। अगर 13 की आ जाए तो उसको हम बोलते हैं C13, ट्राइडेक, फिर टेट्राडेक। ऐसे ही बेटा अगर आपका 20 आ जाए तो C20 को क्या बोलेंगे, C30 को क्या बोलेंगे, C100 को क्या बोलेंगे। इस तरीके से आपसे कई बार पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो C20 का नाम बेटा इसमें जो होता है उसको हम बोलते हैं आइकोस, और C30 का जो नाम होता है उसको ट्रायाकेंट, क्या बोलते हैं, ट्रायाकेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसको आइकोस बोलेंगे बेटा। C20 का नाम क्या होता है, आइकोस। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायाकेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हेक्टेन। सो को क्या बोलते हैं बेटा, हेक्टेन। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है ना, तो आपको ज्यादातर जो मेन याद करना है बेटा, तो आपको 8 तक तो ओरली याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, 20 को आइकोस बोलते हैं, 30 को ट्राइकेंट बोलते हैं, C100 को हेक्टेन बोलते हैं। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है, तो आपको जर्नली तो मैं तो बता रहा हूँ कि 8 तक तो आपको ओरली बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कि एकदम इससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखने को बहुत रेयर मिलती है। जर्नली 8 तक आपका काम निमट जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर
सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे बनेगा, तो हम अब हेडिंग डालेंगे इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे बेटा दो बनते हैं, एक तो बनते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स और एक बनते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इनको तो जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब हम बात करेंगे। देखो बेटा, अगर मुझे किसी का जैसे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट्स बना, तो मैंने एक कार्बन को लिखा CH4, इसका नाम होता है मीथेन होता है। क्या होता है बेटा? मीथेन। ये मुझे पता है, अभी आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है मीथेन। मैं इसका एक हाइड्रोजन कम करना चाहता हूँ, -H किया और यहाँ से निकालने के बाद एक हाइड्रोजन, तो ये बचेगा CH3। अब जैसे बेटा CH3, इसकी एक वैलेंसी कम हो जाएगी, हो गई। अब ये किसी ना किसी से जाके जुड़ेगा, हाँ या ना में जवाब दो, जुड़ेगा। अब जिससे भी जुड़ेगा कार्बन चेन से जहां भी जुड़ेगा, तो ये पूरा CH3 ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि चौथी वैलेंसी जो इसकी टूटी है, कम हुई है, वो किसी कंपाउंड के साथ जाके जुड़ेगी। तो बेटा 3 तो इसका CH3 के फॉर्म में हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ। तो उस केस में अगर CH3, ये पूरा CH3 सब्स्टिट्यूएंट बना, तो कैसे? अब एक कार्बन का नाम क्या होता है? मिथ प्लस अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना तो इसके नाम में क्या जोड़ेंगे? वायल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इस तरीके से आपको काम करना है कि अगर एक कार्बन की चेन है तो उसको बोले मिथाइल। ऐसे अगर दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ C2H5, इसको बोलेंगे बेटा इथाइल। ऐसी अगर 3 कार्बन का आ जाए C3H7 आ जाए, इसको बोलेंगे प्रोपाइल। ठीक है बेटा, प्रोपाइल। ठीक है, अगर इस तरीके से आ जाए CH3, Y की रिप्रेजेंटेशन में ऐसे CH और यहाँ पर CH3, और ये कंडीशन आपको देखने को मिली, और यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ना चाहिए, ये जहां से मैंने बॉन्ड लिखा, इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल। पहचान कर लो कि प्रोपाइल क्या होता है और आइसोप्रोपाइल क्या होता है? ऐसे ही इसी तरीके से अगर आपका अगला आ जाए बेटा 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का हम बोलते हैं इस तरीके से C4H9। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूटाइल। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं CH3 CH3 और यहां से इसकी वैलेंसी तोड़ के कम कर दूं, तो देखो बेटा टर्सरी ग्रुप बन गया। यहाँ पे टर्सरी ग्रुप बना नहीं बना, तो इसको बोलते हैं बेटा TERT, टर्ट मतलब टर्सरी का टर्ट चुरा लिया, इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे बेटा? इसको टर्सरी ब्यूटाइल। सब्स्टिट्यूएंट की पहचान है, उसके नाम में YL हमेशा आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? टर्ट। क्या लिखते हैं बेटा? टर्ट। ऐसी 5 कार्बन की चेन आ जाए तो C5H11, इसको बोलते बेटा, अगर एक 5 कार्बन की चेन नॉर्मल जुड़ गई है तो इसको N भी बोल देते हैं, N ब्यूटाइल, मतलब एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लाइक जैसे मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ऐसे करके CH2 ऐसे करके पूरा, तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? N पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको? N पेंटाइल। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3, देखो बेटा अब ये किसी से नहीं जुड़ सकता है ना, अगर जुड़ेगा तो यहां से जुड़ेगा। कहां से जुड़ेगा? यहां से। क्यों? क्योंकि देखो बेटा इसकी तो ऑलरेडी वैलेंसी 4 हो, तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं इसको? नियो। अब 5 कार्बन की चेन, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटाइल। तो इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल। अगर ये पूरा ग्रुप एज इट इज किसी से जाके जुड़ता है तो इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल। समझे? फटाफट इसको नोट करो, फिर हम साइक्लिक रिंग पे बात करते हैं। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अभी आगे बढ़े बेटा, चलो। सर्दी लग गई यार, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, तो तबीयत भी ज़्यादा ही खराब रह रही है। जब भी कुछ अच्छा होता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है मामला। तुम लोगों के साथ तो नहीं हो रहा? बचे रहना बेटा, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ज़्यादा समय नहीं बचा। जेई वालों लगे रहो जी जान से, तोड़ दो सब कुछ है। चलो इसी तरीके से बेटा हम साइक्लिक रिंग की बात करते हैं। तो साइक्लिक रिंग आपकी ये होती है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करते हैं। अब बेटा साइक्लो, इसका हमेशा प्रीफिक्स होता है साइक्लिक रिंग का हमेशा प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? साइक्लो। तो इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा देना है, एक हाइड्रोजन, तो इसकी एक वैलेंसी कम हो जाएगी, जहां से भी तुम हटाओगे
ये वहीं से जुड़ जाएगा, जुड़ गया तो इसको हम बोलते हैं बेटा साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। आ बोलो आहा, आनंद आया। ऐसी बेटा 4 की अगर रिंग बना दें ऐसे करके तो इसको हम बोलते हैं साइक्लो ब्यूटाइल। अगर 5 की बना दो इसको बोलेंगे साइक्लो पेंटाइल। बोलो आहा। इसको पेंटाइल बोलेंगे। इसी तरीके से अगर 6 मेंबर्ड की रिंग आ जाए चांद मेरे तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल। ठीक है। अब इसके बाद अगर बेंजीन आ जाए, ये बेंजीन, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, यहां से वैलेंसी कम हो गई, कहीं से भी हटा सकते हो, इसको बोलते हैं बेटा फिनाइल। बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम? फिनाइल। ठीक है। ये यहां से जुड़ रहा है, जिससे भी जुड़ेगा बेटा जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको फिनाइल बोलेंगे। ठीक है। उसी के बाद अब आपका आ जाता है कि अगर डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, जैसे मेरे पास CH4 था, इसके मैंने एक साथ 2 हाइड्रोजन हटा दिए, तो बेटा कहीं भी जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड ऐसे, तो इसको जहां भी सब्स्टिट्यूएंट बने डबल बॉन्ड के साथ तो इसको बोलते हैं बेटा मीथ और YL, मिथाइल। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या आ रहा है? ईन आ रहा है, तो इसको सॉरी मिथ और डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं? इन और प्लस YL, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो जरा इसको ऐड करो बेटा, क्या आएगा? मिथेनाइल। इसका ई हटा दो एक यहां से, मिथेनाइल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मिथेनाइल। अगर डबल बॉन्ड का बनेगा तो मिथेनाइल। और अगर ट्रिपल बॉन्ड का बनता है, तो कैसे बनाएंगे जरा बताना? C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके 3 वैलेंसी इसके एक साथ जुड़े तो इसको बोलेंगे मिथ प्लस आइन प्लस YL। अब इसको जरा आपस में मिला दो तो इसका क्या हो जाएगा? मिथ आइनाइल। ये बेटा याद रखना। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का चाहे वो कितने भी कार्बन चेन के साथ बन रहा है, लेकिन अगर वो सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन चेन डायरेक्ट आ रहा है, डबल बॉन्ड आएगा तो इनाइल यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइनाइल। अगर एक कार्बन का होगा तो मिथेनाइल, और एक कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा मिथ आइनाइल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स आपको आते हैं तो कैसे करना है, उनका नाम ऐसे लिखना। अभी कुछ और बाकी हैं, उनको भी देख लेते बेटा। ठीक है। अब मैंने बेंजीन की बात करी थी, किसकी बात करी थी बेटा? बेंजीन की बात करी, तो मैंने कुछ आपको ऐसे बोला था, अगर ये आ जाए तो इसको मैंने क्या बोला था अभी? फिनाइल। क्या बोला था? फिनाइल। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाए पूरा, बेंजीन और यहाँ पर लगा दिया CH2 और ये वाला पूरा जुड़े, इसको बोलते बेंजाइन। क्या बोलते बेटा इसको? बेंजाइन। ठीक है। अगर इसी तरीके से ये आ जाए आपका ऐसे आ जाए और इसके मैंने 2 बॉन्ड ऐसे करके तोड़ के लगा दिए, मतलब 2 वैलेंसी क्रिएट कर दी। अब ये 2 वैलेंसी ऐसे करके जोड़ दी तो इसको बोलते बेटा बेंजन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजन। अगर मैंने 3 वैलेंसी क्रिएट कर दी, कितनी वैलेंसी क्रिएट कर दी बेटा? 3, C ऐसे करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजो। क्या बोलते हैं इसको? बेंजो। जरा फटाफट इसको लिखो। ठीक है बेटा। ऐसे आपका आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे अगर ऐसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर इसका ऐसे जोड़ दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो बताइए इसका नाम क्या होता है? 2 कार्बन का है, इथ। अब तुम्हें मैंने भी बोला इनाइल, इसको बोलते हैं इथेनाइल, और इसका कॉमन नेम होता है बेटा विनाइल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? Cl लिख लो, Cl का मतलब कॉमन नेम विनाइल। और अगर सब्स्टिट्यूएंट का नेम बोलेंगे तो पेपर में विनाइल भी हो सकता है, इथेनाइल भी हो सकता है। ठीक है बेटा। अगर इसी तरीके से ऐसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाए CH2 और यहाँ से आपका ऐसे करके जुड़ जाए तो बेटा इसको बोलते हैं प्रोपिनाइल। ठीक है। अगर इधर से जुड़ रहा है तो इसको 2 बोलेंगे, अगर इधर से जुड़ रहा है तो इसका नाम लिख लो प्रोप 2 इनाइल।
वैसे इसका नाम कॉमन नेम जो होता है इसको बोलते हैं एलाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एलाइन। फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा आप उसका नाम बेटा बड़े आसानी से लिख सकते हो, लिख सकते हो है। फटाफट इसको नोट कीजिएगा फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, हो गया। चलो ठीक है बेटा, तो कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डाल लेना नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कल मिलते हैं नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप के साथ में।